जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आप सब लोग जानते हैं, साथ ही हम पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को। हमने आपसे कहा था 4 क्लासेस में हम इसको एक टारगेट रहेगा हमारा। टारगेट हम आपको शुरुआत में ही दे चुके थे कि किस किस क्लास का कितना कितना हमारा टारगेट है। तो आज हमारा वो 4th क्लास होगा और उस 4th क्लास में हमको स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना है। तो शुरू करें। एक बार सारे साथियों का बहुत सारा वेलकम है। अभिजीत गौर, अनिकेत, राहुल, अभिषेक मौर्य, आंचल, रविंद्र भाई हैं, शिवम मौर्य, अभी, शिल्पी, अनुप्रिया, राकेश सैनी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। कक्षा पे एकदम फोकस करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे आप, और किसी बात पर भी ध्यान नहीं देना है। तो शुरू करें। और हमेशा चीज़ों को मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से रिवाइज करके चलते रहेंगे। और एक स्टूडेंट को आप जानते होंगे कि उसका धर्म क्या है पढ़ाई का। तो क्रिकेट से शुरू करते हैं। क्रिकेट, देखिए क्रिकेट की जो पिच होती है, पिच आप समझते हैं। क्रिकेट की जो पिच है ये लंबाई में पिच होती है। तो इस पिच की लंबाई और चौड़ाई होती है गज में 22 और मीटर में 20.11 मीटर। और साथ में जो चौड़ाई है उसकी, यानी कि लेंथ है, ये क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। और चौड़ाई बोले तो ब्रेथ कितनी होती है उसकी, ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ होती है आपका 20 मीटर एंड 3.05 मीटर। बैट की लंबाई की अगर हम बात करें, क्रिकेट का बैट जो होता है लंबाई होती है 38 इंच। देखिए सारे, एक तो क्रिकेट के बैट, एक हॉकी स्टिक और एक बेसबॉल, इन तीनों की लंबाई का कंपैरिजन पूछा जाता है। 1 इंच कभी भी साथी आपसे पूछा जाएगा तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बैट की जो चौड़ाई होती है वो 4.25 इंच होती है। ठीक है। बॉल का जो वजन होता है, हॉकी और क्रिकेट की बॉल का वजन लगभग बराबर होता है, 155 से 163 ग्राम। ठीक है। बॉल की बात करते हैं। देखिए बॉल, क्या बॉल एकदम से राउंड होती है क्रिकेट की? आप कहेंगे नहीं भैया, बीच में सिलाई भी होती है उस पर सिलाई बॉल पे, या नहीं? हाँ जी होती है। तो उस बॉल का जो सरकमफेरेंस है वो 8 से 9 इंच के बीच होता है। जनरली याद रखेंगे 8 से 9 इंच के बीच में होता है। तो यानी कि 8 सही 13/16 से 9 इंचेस के बीच में होता है, बिटवीन, लिख लेना, बिटवीन 8 to 9 इंचेस। मोटे तौर पे आपको याद रखना है। तो हाँ जी भैया, याद रख लेंगे। अगर इसको हम में बदलें, देखियो 1 इंच में अभी हमने बताया, 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 होते हैं। तो किसी में भी पूछ ले आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये स्टैंडर्ड पता है तो। 224 से 222 के बीच पूछ ले, सेंटीमीटर पूछे तो 10 से डिवाइड कर दो, सिर्फ सिंपल सा है। और सबसे ज़्यादा बार ये रिपीट होता है इंचेस वाला। स्टंप कितने होते हैं? स्टंप 3 होते हैं, आप सबको पता होगा, ये 3 स्टंप होते हैं। और स्टंप की जो लंबाई होती है वो होती है 28 इंच। अब हम आपसे पूछेंगे क्रिकेट का जो बैट है और स्टंप की ऊंचाई है, उन दोनों के बीच में लगभग में कितना अंतर होता है। लगभग में कितना अंतर होता है ये आपको बताना है। अभी हमने बताया बैट का लेंथ, तो आप कहेंगे 38 इंच, है ना? तो कितना होता है? सबसे बढ़िया, सबसे पहले पायल का आंसर आया है। उन्होंने बताया है कि इसका जो अंतर होता है वो 10 इंचेस लगभग होता है। बहुत बढ़िया। चौड़ाई जो होती है, ये आपका टोटल तीनों विकेटों की जो चौड़ाई होती है 9 इंच होती है, 9 इंच। जिंग बेल्स जो आप जानते होंगे, जो ऊपर बेल्स लगती हैं, इनके ऊपर लगती हैं, यहाँ पर बेल्स, यहाँ पर क्या लगती हैं, बेल्स लगती हैं विकेट के ऊपर, 2 बेल्स। ये साथी एलईडी स्टंप पहली बार 2014 में प्रयोग हुए थे, यानी इनमें एलईडी है, साउंड का भी लगाया जाता है, अब तो इनमें आवाज़ भी सुनी जा सकती है। बेल्स जो होती है वो 1.38 इंच से 1.05 इंच, वो उसका क्या होता है, व्यास होता है। व्यास बोले तो उसका डायामीटर होता है, डायामीटर। और उनकी ऊंचाई की बात करें तो 0.5 इंच इतना होता है, 0.5 इंच यानी आधा इंच होता है। बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार। पॉपिंग क्रीज क्या होती है? देखिए पॉपिंग क्रीज होती है कि जहां से गेंदबाज बॉल को डालता है। पॉपिंग क्रीज यानी आपको पता होगा, एक एंड से आगे अगर गेंदबाज का पैर पड़ गया बॉलर का, तो नो बॉल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नो बॉल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या बोलेंगे? वेयर बॉलर थ्रो द बॉल्स, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर बॉलर थ्रो द बॉल, जहां से वो बॉल को फेंकता है, समझ गए? जिससे आगे नो हो जाए, तो ये लाइन क्या हो गई, पॉपिंग क्रीज। ऐसे ही इधर बैट्समैन खेल रहा है दूसरी तरफ, इधर अगर विकेट है तो बैट्समैन खेल रहा है, तो बैट्समैन थोड़ा सा आगे निकल जाए तो उसको विकेट कीपर स्टंप कर देगा या नहीं कर देगा पीछे से, भाई तुम एक लाइन से आगे निकल गए हो।
तो वो जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं बैटिंग क्रीज, वेयर बैट्समैन इज स्टैंड्स, जहां पर आपका क्या होगा, बल्लेबाज खड़ा होता है। डीएलएस मेथड क्या होता है, डीएलएस मेथड इसको बोलते हैं डकवर्थ लुइस, डी फॉर डकवर्थ, एल फॉर लुइस, डकवर्थ लुइस मेथड बोलते हैं इसको, या डकवर्थ लुइस सिस्टम मेथड भी बोलते हैं। 1997 में ये आया था, 1999 में आईसीसी द्वारा इसको अपनाया गया। ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया इसको, ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट। देखिए इसमें ऐसा तो नहीं इशू आएगा ना आपको हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका वर्ड्स हैं, आपको समझना है, नहीं तो ज़्यादा बड़ी कहानी होती फिर दोनों लैंग्वेज लिखेंगे तो। देखिए आपको पढ़ा होगा, देखा होगा तुमने कभी कभी, क्या होता है कि मैदान में बारिश हो जाती है, और बारिश की वजह से क्या होता है कि जैसे अभी एक टीम खेल चुकी, 20 ओवर में एक टीम ने बना लिया आपका 200 रन, लेकिन जो अगली टीम आएगी उसको खेलने को मिलेंगे सिर्फ 15 रन। तो बारिश की वजह से उस 15 रन कह रहा हूँ 15 ओवर, उन 15 ओवर में एक नया टारगेट उसको देंगे कि भाई 15 ओवर में तुमको 160 रन बनाने हैं, 140 बनाने हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं डीएलएस। कब होगा डीएलएस बताओ, किस मौसम में, वर्षा आदि के दौरान जब मौसम खराब होता है। पहला मैच जब डीएलएस प्रयोग हुआ तो वो हुआ 1 जनवरी 1997 जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में। डीआरएस इसको बोलते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हर टीम के पास कितने डीआरएस होते हैं बताओ। जैसे आपने देखा एम्पायर ने आउट दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भैया हम तो आउट नहीं है, हम तो डीआरएस लेंगे। हर टीम के पास में 2 डीआरएस होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक टीम के पास कितने डीआरएस होते हैं, प्रत्येक टीम के पास में होते हैं 2 डीआरएस, बैटिंग के पास भी और बॉलिंग के पास भी। मान के चलो उन्होंने किसी को बोल्ड आउट कर दिया, बोल्ड तो दिख जाएगा, आउट कर दिया, और आउट पे एम्पायर ने दे दिया नॉट आउट, तो बॉलिंग टीम भी ले सकती है डीआरएस। और एम्पायर ने आउट दे दिया, वो कह रहे हैं हम आउट नहीं है, तो बैटिंग टीम भी ले सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक टीम 2 डीआरएस लेती है। और इसमें टाइमर जो होता है वो कितनी देर का होता है, 15 सेकंड का। कितनी देर का होता है, 15 का 10 का, बताओ जरा, तुमको बताना है। 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट के दौरान पहली बार उपयोग किए जाने के बाद डीआरएस ने क्रिकेट में काफ़ी बदलाव किया है। यानी डीआरएस कब पहली बार प्रयोग हुआ, 2008 में। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने, ये बात याद रख लेनी है। डीआरएस से पहले आउट कौन हुए, डीआरएस से आउट होने वाले तो आप कहेंगे वीरेंद्र सहवाग। इन्हें एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम यूडीआरएस, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम यूडीआरएस भी कहा जाता था इसको, लेकिन अब तो क्या बोलते हैं इसको, डीआरएस बोलते हैं सिर्फ। सचिन सैनी एकदम ठीक आंसर देते हुए, वेरी गुड। आइए अब हम देखते हैं ब्रेक टाइम को। ब्रेक टाइम, T20 मैच होता है, 20-20 ओवर का होता है। तो जब एक टीम खेलेगी तो दूसरी टीम की बारी आएगी, तो 10 मिनट का एक इनिंग ब्रेक मिलेगा। पारी ब्रेक किसको बोलते हैं, इनिंग ब्रेक को बोलते हैं, इनिंग ब्रेक को, इनिंग ब्रेक किसमें, 20 ओवर के मैच में। अगर इनिंग ब्रेक हम ओडीआई, ओडीआई क्या होता है, ओडीआई का फुल फॉर्म लिखिए, वनडे इंटरनेशनल, यहाँ पर 40 मिनट का ब्रेक मिलेगा। टेस्ट मैच, चूंकि टेस्ट मैच कितना होता है, 5 दिन चलता है टेस्ट मैच, कितने दिन चलता है, 5 डेज चलेगा। और 5 डेज में क्या होता है, 15 ओवर पर आवर होते हैं, 15 ओवर पर आवर, ठीक है, 15 ओवर प्रति घंटे। और इसमें जो लंच ब्रेक होगा वो होगा 40 मिनट का, 40 मिनट का, और डेली 90 ओवर होंगे, 15 ओवर हर घंटे फेंकने हैं। लंच के लिए 40 मिनट। टी टी ब्रेक, टी ब्रेक जो होता है वो 20 मिनट का होगा, आधे आधे करते चले जाओ। इनिंग ब्रेक जो होगा इसमें 10 मिनट का होगा, कितनी देर का होगा, 10 मिनट का होगा। ओके, पावर प्ले T20 मैच में शुरुआती 6 ओवर का होता है। पावर प्ले क्या होता है भैया, देखिए मैदान है और इसमें यहाँ पर पिच होती है, और पिच के पास में होता है 30 गज का घेरा। तो 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी रह सकते हैं, 2 खिलाड़ी, ये पावर प्ले है। पावर प्ले में 30 गज के घेरे के बाहर कितने खिलाड़ी होते हैं, 30 गज के घेरे के बाहर, 30 गज का जो स्फेयर है उसके बाहर में, 30 गज का जो सर्कल है उसके बाहर में कितने लोग होंगे, सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी। तो T20 में ये चलता है आपका शुरुआत के 6 ओवर, खिलाड़ी अंदर रहेंगे इसीलिए चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं, फिर बाद में वो बाहर हो जाते हैं। ओडीआई में हम बात करें ये शुरुआती 10 ओवर का रहता है, और बाद के 2 जो आपका पावर प्ले है वो आपका टीम कभी भी ले सकती है, बैटिंग टीम उनको। ओके, एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट, T20 में एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंक सकता है, भाई ऐसा नहीं होगा ना एक अच्छे बॉलर से सारे बोल 20 ओवर यही फेंक देगा, नहीं। एक खिलाड़ी मैक्सिमम, लिमिट लिखी हुई है ना पर लिमिट का मतलब भी है मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है।
एक खिलाड़ी ओवर लिमिट 50-50 में 10 ओवर फेंक सकता है मैक्स। कितने ओवर फेंक सकता है? 10 ओवर फेंक सकता है ओडीआई में। ठीक है। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? टाइम आउट, अब ये तो हमने आपको कल बताया। टाइम आउट के लिए कितना टाइम बताया था हमने, कितने टाइम में आना जरूरी है? आप सब लोग इतने सेंसिबल तरीके से पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जब उनके आंसर दिखते हैं तो हमको बहुत उससे एक एनर्जी फील होती है कि हाँ, हमने जो टारगेट बैच बनाया था कि एकदम से टारगेट, इधर उधर की बातें ना करके हम चीज़ों को अच्छे से आपको डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे एक स्पीड मोड पे, तो वो हमको लगता है कि हमारा सही डिसीजन था आप सबके आंसर देख के। कोई इक्का दुक्का बच्चा सिर्फ आंसर गलत करता रहता है। महेश भाई एकदम ठीक है, संजय, सुनील वेरी, सरिता दीदी ठीक आंसर है। अब आते हैं एम्पायर इशारे। आपने देखा होगा एम्पायर इशारे करता है, ऐसे वाले इशारे नहीं, एम्पायर इशारे करता है। अगर उसने वन हैंड रेज कर दिया, एक हाथ ऊपर उठा दिया ऐसे, तो क्या होगा? आउट होगा, आउट। दोनों हाथ ऊपर उठा दिए उसने, उंगली के साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा दिया तो छक्का, क्या होगा? फिर 6 हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हैंड रेज कर दे, एक हाथ को खोलकर घुमा दे, ऐसे कर दे, एक हाथ को खोलकर, तो क्या हो जाएगा आपका? चौका हो जाएगा। 4 रन, 4 रन, बीएसएनएल चौका। एक हाथ खोलना, ऐसे खड़ा रहे और एक हाथ ऐसे, ऐसे खड़ा रहे और एक हाथ ऐसे ऐसे, इधर एक हाथ कर दे बस, है ना, एक हाथ कर दे, एक हाथ। तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका नो बॉल। दोनों हाथ खोल दे, दोनों हाथ खोल दे ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका? वाइड हो जाएगा, वाइड। पैर मोड़कर एक हाथ से संकेत, पैर को उठा लेता पैर मोड़ के और एक हाथ से, तो ये होता है लेग बाई। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना, क्या बोलेंगे? बाउंसर होता है, बाउंसर। ठीक है। प्रमुख शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फ्लक, पुल। ये एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है कि कवर ड्राइव का संबंध किस स्पोर्ट से है? ये तो क्रिकेट के सब कट है, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, माही वाला, उसी का फोटो लगा हुआ ऐसे घुमा के मारा, हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। हॉकी की बात करते हैं बॉस, हॉकी। देखिए हॉकी में क्या याद रखना, फील्ड हॉकी मैच की अवधि जो होती है वो 60 मिनट की होती है। पहले हॉकी होता था कितनी मिनट का? 70 मिनट का। अभी हॉकी होता है 60 मिनट का। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ ए हॉकी मैच, ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? 60 मिनट्स होती है, 60 मिनट्स। और इसमें क्या होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्या होता है? 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स का मतलब क्या है? देखिए ऐसे, मतलब 15 मिनट मैच होगा, फिर 15 मिनट मैच होगा, फिर 15 मिनट मैच होगा, और फिर 15 मिनट मैच होगा। तो कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। पहले के बाद में यानी कि यहाँ पर, और तीसरे यानी कि इसके बाद में कितना मिनट ब्रेक होगा? 2 मिनट ब्रेक होगा यहाँ पर, 2 मिनट ब्रेक। कितनी देर का ब्रेक होगा? 2 मिनट का ब्रेक होगा। हाफ टाइम, हाफ टाइम कहाँ पर होता है? 60 मिनट में 30 मिनट, यानी 15 मिनट ये, 15 मिनट ये। हाफ टाइम के बाद में यहाँ पर जो गैप होगा वो होगा 15 मिनट का। ठीक है। इसके साथ ही इंजरी हो गई, किसी को चोट लग गई, पेनल्टी कॉर्नर दे दिया, तो वो शामिल नहीं किया जाता। 2019 से पहले मुकाबला 17 मिनट का होता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गए हैं। अभी आपको रखना है ये वाला। ये क्वार्टर कौन सा है? पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, और ये कौन सा है? ये चौथा क्वार्टर है। तो मुझे बताओ हाफ टाइम अगर मैं पूछूं आपसे, हाफ हाफ मैच हो गया, 15-15 मिनट, 30-30 मिनट, तो बीच में इसमें इंटरवल कितनी देर का है बताओ जरा? इंटरवल कितनी देर का है? तो 15 मिनट का। पूछे पहले और तीसरे के बाद कितनी देर का ब्रेक मिलता है, तो वो 2-2 मिनट का मिलता है। लेकिन इंटरवल फुटबॉल में और हॉकी में 15-15 मिनट का होता है। ये बस चार्ट याद रखना, याद रखेंगे 15-15-15, 2-2 का पहले और तीसरे के बाद में, बीच में 15 मिनट, टोटल 60 मिनट का गेम होगा। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है। हॉकी के मैदान को क्या बोलते हैं? हॉकी प्लेज ऑन फील्ड। हॉकी के फील्ड की लंबाई यानी लेंथ कितनी होती है? लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। यह हॉकी का जो हमने टाइम बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट होता है, ड्यूरेशन। हॉकी के फील्ड की चौड़ाई पता होनी चाहिए, 50 से 55 मीटर है। बॉल का वजन कितना बताया था हमने? क्रिकेट का 155 से 163 ग्राम, वही इसका होता है। परिधि भी लगभग बराबर है। स्टिक देखो इसकी, स्टिक 37 इंच लगभग, लेकिन अभी क्या बोलेंगे? नहीं, अब हो गई है ये 43 इंच। और एग्जाम में अगर 43 इंचेस ऑप्शन में नहीं आया तो 37 ही चुनना है, और अगर 37 नहीं आया तो 43 चुनना है। ओके। हॉकी स्टिक की लंबाई, अब मुझे बताओ क्रिकेट के बैट से हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी ज्यादा है? तो क्या बोलेंगे भैया? 5 इंचेस मोर देन अ क्रिकेट बैट।
हॉकी स्टिक का वजन नहीं पूछा जाएगा, एक सेंटर लाइन नहीं पूछा, एक दो अन्य रेखा होती हैं, आपका मैदान में बांट रहे हैं। पेनल्टी स्ट्रोक, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं इसमें। स्पॉट व्यास जो होता है वो 6 इंच का होता है, जहाँ बॉल रखी जाती है शॉट लगाया जाता है। गोल पोस्ट से दूरी जब पेनल्टी शॉट लगाया जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम गोल पोस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम गोल पोस्ट कितना है, 6.40, ठीक है, मीटर। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर, इन सब का अर्थ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हॉकी के लिए लुसाने में। भारत में हेडक्वार्टर कहाँ पर है हॉकी का, द्वारिका में। स्थापना हुई थी इसकी FIH के रूप में, क्योंकि पहले देखो हॉकी पर बहुत आरोप लगे थे, तो इंडिया हॉकी फेडरेशन 1925 वाला, उसको 2009 में बना दिया गया था, क्या बोलेंगे, फेडरेशन हॉकी, और उसको बोला गया फिर FIH, और इसी को नाम दिया गया हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया इसी को बोलते हैं। हॉकी में भैया भारत का प्रदर्शन आप सबको पता होगा, कितने गोल्ड जीत रखे हैं हॉकी में भारत ने, 8 गोल्ड जीत रखे हैं, लगातार जीते थे। किस वर्ष में नहीं जीते थे लगातार क्रम में, बताओ। 1960 में नहीं जीते थे, क्योंकि 1960 में हमने आपको बताया था पाकिस्तान जीत गया था। एक गोल्ड जीत रखा है, इस सबको नहीं पूछा जाएगा। 8 गोल्ड वाली बात हम आपको पहले बता चुके हैं, और यही बात प्रासंगिक है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, विश्व कप हॉकी का, फर्स्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1971 में, और इसको इटली, इटली ने जीता था। क्या बोलेंगे, इटली में कौन जीता था इसको, सॉरी मैं कह रहा हूँ इटली नहीं जीता, पाकिस्तान जीता था, ठीक है। और ये हुआ था आपका, इसको बोला जाता है यार वो जगह थी, इटली नहीं, इटली में नहीं हुआ था भाई, गलत है, गलत है, गलत है। इटली में नहीं हुआ था, ये हुआ था बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ पर हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था ये। कहाँ पर हुआ था, 1971 में बार्सिलोना में हुआ था, बार्सिलोना, बार्सिलोना स्पेन में ये हुआ था, स्पेन में। और भारत जो विजेता बना था 1975 में। दूसरा विश्व कप नहीं, तीसरा था ये, सॉरी ये भी गलत फैक्ट है, दूसरा नहीं था, कौन सा था ये तीसरा विश्व कप था, तीसरा विश्व कप था ये। क्या था, ये तीसरा विश्व कप था 1975 में, 1975 में, ठीक है। और ये मलेशिया में था, भारत इसको जीता था, कप्तान अजीत पाल सिंह थे, और हमने पाकिस्तान को हराया था। भारत ने एक ही बार जीता हॉकी का वर्ल्ड कप, तो किस ईयर में जीता, ये 1975 में जीता, ये हमको पता होना चाहिए। हॉकी में जो प्लेयर खेलते साथी, उनको 3 तरह के कार्ड मिलते हैं। एक तो ग्रीन कार्ड, अगर आपने खिलाड़ी को पुश कर दिया है, या कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिए, कोई मतलब हिंड्रेंस पैदा कर दिया आपने उसके लिए, ठीक है, कोई बाधा पैदा कर दी है, पुश कर दिया, उसको धक्का दे दिया है। 3 ग्रीन कार्ड मिल गए हैं तो फिर येलो कार्ड मिल जाएगा, और खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए आउट कर दिया जाएगा। रेड कार्ड जिसको मिल गया, रेड कार्ड वो येलो कार्ड के बाद दिया जाएगा, खिलाड़ी खेल के लिए क्या हो जाएगा, आपका अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, डिबार कर देंगे गेम से, अब ये खेल ही नहीं सकता है, कभी नहीं खेल सकता, ओके जी। अश्विनी बाबू, आपको रिवाइज करनी होंगी चीज़ें, भैया मैं रिवीजन करूँगा, करना ही पड़ेगा। फुटबॉल पर आइए, फुटबॉल पर देखिए, फुटबॉल में जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, ड्यूरेशन कितनी देर का होता है फुटबॉल का मैच। हॉकी कितनी देर बताया हमने आपको, 60 मिनट, 30-30 मिनट के 2 टाइम, और 15-15 मिनट में उन 30-30 मिनट को बांट दो। अवधि होती है 90 मिनट की, लेकिन 90 मिनट में रिजल्ट नहीं आया तो इसको 30 मिनट और एक्सटेंड किया जा सकता है, याद रखना। एक्सटेंशन टाइम कितना है इसमें, एक्सटेंड कितनी देर के लिए कैसे आ सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है +30 मिनट्स, 30 और मिनट के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अवधि 90 मिनट है, हाफ 2 होते हैं इसमें, ब्रेक 15 मिनट का होता है। हाफ 2 होने का मतलब क्या है, 45 मिनट मैच होगा, 45 मिनट ब्रेक मैच होगा, फिर 45 मिनट मैच होगा, 2 बार हो गए, और बीच में कितनी देर का ब्रेक हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, 15 मिनट का। तो 45-45 90 मिनट और 15 मिनट का ब्रेक हो गया। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है, हॉकी की तरह ही। फुटबॉल के मैदान की लंबाई देखिए 90 से 120 मीटर, यानी लेंथ लगभग बराबर है हॉकी के। और वहाँ पर जो चौड़ाई थी वो 50 से 55 मीटर थी हॉकी में, लेकिन यहाँ पर क्या है वो लगभग, यहाँ देखिए 90-90, यानी चौड़ाई और लंबाई बराबर भी हो जाती है। कई बार फुटबॉल का मैदान क्या होता है, चौकोर भी हो जाता है। भाई लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएंगे तो चौकोर हो जाएगा ना, चौकोर हो जाएगा। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है, ये हॉकी में भी देखना, यहाँ लिखी होगी ये देखिए,
यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे किनारे पर। हॉकी में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 3.66, गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 2.14 मीटर होती है। तो सबसे ज़्यादा ही फुटबॉल वाले पूछे जाते हैं। फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की लंबाई होती है, लंबाई का मतलब गोल आपको इसमें पहुंचाना है, अंदर यहाँ जाली लगी हुई है, अंदर पहुंचाना है ना गोल इसमें, तो ये कितनी लंबाई है इसकी, यानी ये लेंथ कितनी है 7.32 मीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई यानी ये हाइट कितनी है, तो वो 8 फीट। ये दोनों पूछे जाते हैं। बॉल का वजन मुझे बताइए क्रिकेट और हॉकी के मुकाबले वहां पर कितना था, 155 से 163। ये कितना है, लगभग 3 गुना है, लगभग 3 गुना वजन होता है। बॉल की परिधि कभी नहीं पूछी जाएगी। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट, देखिए गोल लाइन है, ठीक है, ये पेनल्टी स्पॉट है। यहाँ पर यहाँ से बीच की दूरी जो होती है वो 12 गज होती है। दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी, ये तो गोल पोस्ट की लंबाई है, गोल पोस्ट क्या, ये वाली, ये गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट है, इनके बीच की दूरी 7.32 मीटर। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात रहेगा। इंडिया, ये इंडिया की बात करें, इंडिया एशियन गेम्स में विजेता रहा है 1951 में, पहला नंबर हमारा 1962 में। देखो इन दिनों में देश में फुटबॉल की स्थिति कितनी अच्छी थी। 1956 के ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पर रहा था फुटबॉल में, और आज देखो कहीं गिनती भी नहीं है। उस टाइम पे कप्तान थे समर बनर्जी। तो भारत में मैंने कहा ना बहुत सारे गेम्स बहुत अच्छे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बाकी गेम्स को बहुत बढ़ाया। फीफा, ये साथी आपका फीफा की अगर हम बात, फीफा की अगर हम बात करते, कभी भी पूछे फुटबॉल के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है, जैसे ओलंपिक के लिए आईसीसी था, तो फुटबॉल के लिए शीर्ष संस्था सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर आपका फुटबॉल। 1904 में स्थापना हुई इसकी, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। कहाँ पर है, ज्यूरिख में। अब इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कहना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फीफा का फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बना था, 1937 में। फीफा में भारत कब शामिल हुआ, 1948 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट ये याद रखना, आगे भूल जाओ बेशक से। आगामी फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, 2026 वाला, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा, ये याद रखना। 30-34 का निश्चित नहीं है। सबसे ज़्यादा गोल जो हैं आपका फुटबॉल की दुनिया में वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, जो पुर्तगाल से खेलते हैं। तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर इन्हीं के। और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला ये पहला खिलाड़ी है, ठीक है। सुनील छेत्री इंडिया के थे, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। 94 पे थे, ये भी कहीं कमजोर नहीं थे इनसे, ओके। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल साथी आपका कोर्ट पर खेला जाता है, क्या बोलेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है आपका। देखिए सुनो, ये थोड़ा मतलब टिपिकल डेटा है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम 2 दिन में आपको कराएं, नहीं तो 1 दिन में तो ज़्यादा हो जाएगा। और इस बार हम आपका क्लास क्या सैटरडे ले सकते हैं, सैटरडे, फ्राइडे होगा क्लास इस बार, सैटरडे नहीं, क्योंकि फिर तो आपका सिलेबस भी तो ज़्यादा नहीं बचा हुआ ना। अच्छा टॉपिक है, देख लेंगे ना वो, हम आपको उस टाइम बता देंगे, फ्राइडे में बता देंगे। ओके बॉस, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी बताए थे हमने आपको, बताओ एक बार। वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल जो खेला जाता है, जैसे हॉकी आपका फील्ड पर, फुटबॉल फील्ड पर, वॉलीबॉल जो खेला जाता है मैदान देखिए कोर्ट पर। वॉलीबॉल के जो कोर्ट की लंबाई होती है ये बहुत पूछी जाती है, 18 मीटर लंबा, और उसकी हाफ चौड़ाई होती है 9 मीटर। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए ज़्यादा होती है 2.43 मीटर, और नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। नेट के प्रत्येक छोर पर एंटीना होता है लाल सफ़ेद रंग का, और 1.8 मीटर लंबा और 10 मीटर व्यास होता है उसका, ठीक है, जो एंटीना होता है आपका। ये तो क्या हो गया आपका, 1.8 मीटर लंबा, 10 मीटर व्यास, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बॉल का वजन 250 से 270 ग्राम होता है, नहीं पूछा जाएगा। बॉल का व्यास नहीं पूछा जाएगा। नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछे जाते हैं, 6 होगा। ओलंपिक में वॉलीबॉल कब से शामिल हुआ था, 1964 टोक्यो ओलंपिक थे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेला गया अमेरिका में। वॉलीबॉल चौथे सेट के अंक होते हैं आपका 25, इन्हीं से विजय आपकी निर्धारित होती है। इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन, इसको बोलते हैं इंडियन वॉलीबॉल फेडरेशन, IVF, 1951। एक होता बीच वॉलीबॉल, देखिए आपको पता होगा समुद्री खेल बोलते हैं इनको, बीच बोलते हैं किसका, समुद्र के किनारे।
तो समुद्र के किनारे अगर होने लगे तो लंबाई और चौड़ाई घट जाती है। जैसे इसकी लंबाई कितनी बताई हमने आपको, 18 गुणा 9 मीटर। लेंथ होगी कोर्ट की 18 मीटर और चौड़ाई होगी 9 मीटर। लेकिन बीच वॉलीबॉल जो है वहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 कम हो जाएगा और ये 1 कम हो जाएगा, यानी कि 16 गुणा 8 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 16 गुणा 8 मीटर हो जाएगी, 16 गुणा 8 मीटर। गॉट इट? गॉट इट? क्या क्या बताया हमने आपको, वॉलीबॉल में बहुत कम चीजें याद रखनी है, बाकी भूल जाना बेशक से। टेबल टेनिस की बात करते हैं। टेबल टेनिस आप जानते हैं टेबल पर खेला जाता है। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। रैकेट आप देखोगे, आपने देखा होगा ऐसा होता है रैकेट, लगभग गोल सा, है ना, देखा है ऐसा रैकेट सा, वो थोड़ा सा पकड़ने को होता है इसमें बस, और उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है, गोलू सा होता है वो। 17 गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा अंतर दिख रहा है क्या आपको? आप कहेंगे नहीं, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है, बस ये इंपॉर्टेंट भी है रैकेट की लंबाई। टेबल टेनिस की लंबाई, यानी जो टेबल होगी वो 9 फीट लंबाई टेबल होगी और चौड़ाई उसकी होगी 5 फीट। कितनी होगी? 5 फीट टेबल टेनिस में। टेबल जो ऊंचाई है, देखिए इसके पैर देखिए, ये जो ऊंचाई है इसकी, ये 76 सेंटीमीटर है। नेट देखिए, हम उसके ऊपर जो लगा था छुटकू सा नेट होता है इतना बड़ा, तो 6 इंच का नेट होता है। क्या बोलोगे? 6 इंच का नेट होता है। तीनों चीजें पूछी जाती हैं, तीनों। टेबल टेनिस की बॉल का वजन, बहुत बार एसएससी ने रिपीट किया, 2.5 ग्राम की बॉल होती है। कितने की? 2.5 ग्राम की। बॉल का रंग होता है नारंगी सफेद। बॉल का व्यास होता है 40 mm। मुख्यालय इसका लुसाने में है। राष्ट्रीय खेल ये चाइना का है, टीटी। मैंने कहा था ना चीन ज्यादा टीटी बनता है। ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1988 में सियोल ओलंपिक में ये शामिल हुआ था, सियोल ओलंपिक में, सियोल ओलंपिक में। बास्केटबॉल, इसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है? खिलाड़ी 5 खेलते हैं। बॉल का वजन कभी नहीं पूछा जाएगा। इसकी बास्केटबॉल का जो मैदान है, जिस कोर्ट पर ये खेला जा रहा है, किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर। वो कोर्ट क्या होता है? 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। जैसे वॉलीबॉल में कितना था बताइए? 18 गुणा 9, यहाँ पर है लगभग उसका दो गुना, तो कितना हो जाएगा? 28 गुणा 15। बॉस्केट जो लगी रहती है, जिसमें ऐसे बॉस्केट फेंकनी होती है हमको, वो कितनी ऊंचाई पर होती है? 3.05 मीटर पर। कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में ये शुरुआत में शामिल होने वाला 1904 में। महिला बास्केटबॉल की शुरुआत 1976 में। बास्केट की जो रिम होती है, रिम यानी समझ रहे हो, जो जाली लगी होती है जिसमें, जो रिम होती है वो 40 सेंटीमीटर की होती है, यानी ऐसे। कोर्ट की लंबाई रेखा उसको बोलते हैं साइड लाइन। ये देखिए लगी हुई इमेज में, देखिए जो ब्लैक लाइन हमने खींची है, साइड लाइन है। कोर्ट में जो चौड़ाई रेखा होती है इसको बोलते हैं एंड लाइन, एंड लाइन। अधिकतम अंक आपको 4 मिल सकते हैं इसमें। एक फ्री थ्रो का 1 अंक मिल सकता है। 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। पांचों की पोजीशन आपकी 2 तो होती है फॉरवर्ड, 3 होती हैं गार्ड। स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड और सेंटर गार्ड। क्या पूछेगा एग्जाम में? पूछता है आपसे शूटिंग गार्ड का संबंध किस गेम से है, तो बास्केटबॉल से। या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल की पोजीशन नहीं है दोस्त, बास्केटबॉल की पोजीशन नहीं है, ओके, ये आपसे पूछेगा। बैडमिंटन, बैडमिंटन क्या बोलेंगे? बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई होती है आपका 44 फुट से आपका 17 फुट, ठीक है। और अगर ये युगल यानी ये डबल्स हो जाए, ये किसकी है? ये सिंगल्स की है, ये सिंगल्स में है। और अगर डबल्स हो जाए तो लंबाई तो नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 2 लोग ऐसे बराबर में खेलेंगे तो जगह चाहिए ज़्यादा, तो चौड़ाई बढ़ जाती है, चौड़ाई हो जाती है 20 फीट, लंबाई वही रहेगी। लंबाई क्या रहती है? 44 गुणा 20 फीट होगी, 20 फीट होगी। नेट की ऊंचाई बैडमिंटन में 5.1 फीट होती है। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। जिस रैकेट से बचपन में इसको बोलते हैं चिड़ी बल्ला। तुमने भी मांगा कभी गर्मियों की छुट्टी में चिड़ी बल्ला ला के दे देना जी? हमें, हमारा तो सपना ही रह गया, हमें मिला ही नहीं कभी। इंपोर्टेंट है कार्क, यानी कि चिड़िया का वजन कितना है। देखिए चिड़िया है जिसके पंख दिख रहे हैं, कितने पंख होते हैं? 16 पंख होते हैं। वजन इसका लगभग 5 ग्राम, तुम याद रख लेना, लगभग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पंखों की जो लंबाई होती है ये होती है 62 से 70 mm। मैंने क्या बताया? 10 में 1 सेंटीमीटर हो जाता है आपका। और अगर इसको पूछे तो 6 to 7 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। बाहरी व्यास इसका 58 से 62, यानी कि यहाँ पर ये वाला बाहरी व्यास। और आंतरिक व्यास यानी ये वाला जो व्यास है इसका, जो डायमीटर है, डायमीटर को बोलते हैं व्यास, विच इज द डबल ऑफ रेडियस। नेट से सर्विस शॉट की दूरी, यानी यहाँ पर नेट लगा हुआ है बीचों बीच, देखिए इमेज में, तो इससे कितनी दूर से सर्विस करेंगे? सर्विस का मतलब शुरुआत,
क्या बोलेंगे, शुरुआत। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नेट से सर्विस शॉट की दूरी जो होती है 6.5 फीट होती है। लॉल टेनिस, लंबाई और चौड़ाई ये होती है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, लेंथ 78 फीट और चौड़ाई 27 फीट। दोस्त देखो, जो कभी भी फीट में दिया जाए तो याद रख लेना 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं। कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स तो पढ़ते ही हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, और मैथ्स का मतलब ही क्या है कि कम से कम ये तो बचपन से सिखाई जाने वाली चीज़ थी, रूपांतरण तो आने चाहिए। डबल्स में ज़्यादा चाहिए तो डबल्स में क्या हुआ, 9 फीट बढ़ जाती, 9×3 = 27, 9×4 = 36। ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल्स में चौड़ाई हमेशा बढ़ेगी। और एक इसकी लॉन टेनिस की, और इसके आपका लॉन टेनिस, और याद रख, सॉरी, लॉन टेनिस और बैडमिंटन, इन दोनों की लंबाई पूछी जाती है खिलाड़ियों की, सिंगल्स में भी डबल्स में भी। नेट 3 फीट का होता है, बॉल का वजन 56 से 59 ग्राम होता है, बॉल का व्यास 6.4 से 6.86 सेंटीमीटर होता है। बॉल इसमें होती है आपका पीली है सफ़ेद। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई जो दुगनी होती है रैकेट से, याद रखना। भैया बाकी छोड़ सकते हैं क्या इसमें, हाँ छोड़ सकते हो। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई एक बार तुमको नज़र रखने में परेशानी हो जाएगी क्या, छोड़ सकते हैं, बड़ा तुमने पकड़ के बैठे हुए तुम इसको, है ना। रैकेट की लंबाई 73.7 से 31.7 होती है। ओलंपिक में शामिल हुआ ये 1896 में, कौन, आपका लॉन टेनिस। और इसमें होते 4 ग्रैंड स्लैम। देखिए विंबलडन कब शुरू हुआ था, 1877 में शुरू हुआ था, 1877 में। लंदन में होता है, घास पर होता है, ग्रास कोर्ट पर। यूएस ओपन 1881 न्यूयॉर्क हार्ड कोर्ट पर होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ, मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन जिसको रोनेट गारस भी कहा जाता है 1925 में शुरू हुआ, पेरिस में। ये मिट्टी है लाल बजरी पर, यानी कि रेड किले पर। लाल मिट्टी का बादशाह किसको कहते हैं, राफेल को कहते हैं, किसको, बोलो, किसको बोलते हैं लाल बजरी का बादशाह। देखो इसके होने का क्रम क्या होता है, जो चारों ग्रैंड स्लैम है वो कब कब होंगे, होने का क्रम होता है इनका आफ बाउ। केमिस्ट्री का एक आपको पता होगा रूल है, आफ वाउ, अफवाह याद रख लो, अफवाह। तो ए से क्या होता है आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, क्या होता है ऑस्ट्रेलियन। एफ से होता है फ्रेंच ओपन होगा, फिर तीसरा होगा विम्बल्डन होगा, क्या होगा, विम्बल्डन होगा। और चौथा होगा जो साल में होगा वो यूएस ओपन होगा, यूएस ओपन। ये वर्ष में होने का क्रम है इनका, यानी ईयर में ये कैसे होंगे, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है ये आपको याद रख लेना है। इसमें से दो किस पर होंगे, हार्ड कोर्ट पर। विंबलडन याद रख लेना, बंडल बना देते हैं घास के, जो घास के बंडल बन जाते हैं बहुत सारे, नहीं बन जाते, हाँ जी बंडल से याद रख लो, घास के मैदान पर। फ्रेंच, फ्रेंच ऐसे याद रख लो, लाल बजरी का बादशाह। बहुत सारे लोग फ्रेंच कट रख लेते हैं ना, लाल दाढ़ी करवा लेते हैं, लाल दाढ़ी। फ्रेंच रेड होता है, रेड। टेनिस का नियम क्या होता है ये समझिए। देखिए एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए कितने अंक हासिल करने होते हैं, 4 अंक हासिल करने होते हैं। कोई भी गेम 0-0 से शुरू होता है, और 0-0 को ही बोलते हैं 0 पॉइंट लव, जब दोनों का स्कोर 0-0 है। अंक की प्रगति कैसे होगी, देखो 4 अंक हासिल करने हैं, पहला पॉइंट 15 का हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बना लिया 30 का, तीसरा पॉइंट बना लिया 40 का, और चौथा पॉइंट होता है गेम पॉइंट। लेकिन अगर दोनों प्लेयर्स के एक गेम में 3-3 अंक आ गए, यानी कि तीनों के, दोनों के क्या आ गए, 3-3 अंक, यानी दोनों का स्कोर कितना हो गया, हाँ लिखा हुआ है सॉरी, दोनों का स्कोर कितना हो गया भाई, पहले पॉइंट पे 15, दूसरे पे 30, तीसरे पे आपका 40, और दोनों का अगर 40-40 स्कोर आ गया तो इसे क्या बोलते हैं, इसको ड्यूस बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है ड्यूस का संबंध किससे है, टेनिस से। तो ड्यूस क्या होता है, दोनों का स्कोर क्या हो गया भाई, हो सकता है ना पॉइंट उसका भी बन जाए इसका भी बन जाए। तो ड्यूस के बाद में अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है, और जिस टीम को एडवांटेज मिलता है वह अगला अंक जीतता है, तो वह गेम जीत जाता है। 40-40 में एक को मिल गया एडवांटेज, उसने अंक बना लिया, जीत जाएगा। यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद में अंक जीत गया तो स्कोर वापस ड्यूस हो जाएगा, फिर दोनों के बराबर हो गए। ऐसे गेम चलता रहेगा, और एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद में आप समझ गए लगातार 2 अंक जीतने जरूरत है, यानी दूसरे वाले का अंक बने नहीं, तुम्हारा एक बार बन गया, वो बराबरी करे नहीं, फिर तुम्हारा दोबारा बन जाए तो तुम गेम जीत जाओ। तो ड्यूस के बाद में कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी बताइए, 4। पोलो में 4 खिलाड़ी, और कुछ नहीं पूछा जाता पोलो से। पोलो फील्ड पर खेली जाती है, आप जानते ही हो, इसमें तो घोड़े पे बैठ के घूमते रहो। कुश्ती, देखिए गद्दे का व्यास कितना होता है कुश्ती में, ये जो गद्दा है, तो इस गद्दे का व्यास होता है 9 मीटर।
पूरा गद्दा 9 मीटर का होता है गोल। केंद्र कितना होता है? 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। मैट की जो मोटाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, मैट जो होता है, क्योंकि मिट्टी में नहीं होती यार इंटरनेशनल आपका रेसलिंग। वो कहाँ पर होती है? वो आपका मैट पर होती है, मैट पर। फ्रीस्टाइल कुश्ती 1920 से नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती को एथेंस 2004 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2004 में शामिल किया गया। शतरंज कितने खाने होते हैं? शतरंज में 64 खाने, 8x8 के बॉक्स होते हैं, 8 और 8। शतरंज के मोहरे 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अंक में 16 टुकड़े, यानी 8 और 8, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। 8 प्यादे, 2 बिशप। प्यादे किसको बोलते हैं? आपका पाउन को, पाउन को, सोल्जर को। 2 होते हैं बिशप, 2 सूरवीर होते हैं। सूरवीर किसको बोलते हैं बताओ जी? सूरवीर किसको बोलते हैं? एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, सूरवीर। और जब चेस स्थापित किया था तो भारत में चाणक्य जी ने शुरू किया। किसने? चाणक्य ने। C4 चाराइट, रथ। H4 हॉर्सेज, E4 एलिफेंट और S4 सोल्जर्स। फिर इसमें बाद में ऊंट शामिल हुए थे जब ये आपका इसको खेलने लगे थे अरेबियंस जो लोग हैं। नहीं तो आचार्य चाणक्य ने, इस गेम का पुराना नाम है, पूछा था किस गेम को चतुरंग कहा जाता है? चतुरंग। और चेस तो अब बोलते ही हैं सब इसको। हाल ही में कौन है बताओ रिसेंट के ग्रैंड मास्टर? गोल्फ कहाँ खेला जाएगा? गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है, अमीर लोग रहते हैं, जेफी गोल्फ कोर्स। यहाँ घर रहेंगे सबके, यहाँ पे घर बने रहेंगे, है ना, और इधर गेम खेलने जाएंगे, इतनी जगह खाली रहेगी। खेल का मैदान 125 से 175 एकड़ का होता है। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है। गोल्फ का व्यास, व्यास समझ रहे हो ना? देखे होंगे ना तुमने, कैप लगा के, टी शर्ट पहन के, अमीर आदमी पोलो टी शर्ट पहन के, गोल्फ टी शर्ट पहन के। तो जो गोल्फ का व्यास होता है वो होता है 4 इंच, और उसमें बॉल पहुंचानी होती है। जैसे हम सोचते थे यार इतनी दूर बॉल कैसे पहुंचा देते हैं शॉट लगा के, तो वो शॉट होते हैं कुछ, मतलब 4 शॉट में, 3 शॉट में बॉल पहुंचानी है ना। गोल्फ स्टिक की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबी होती है ना, वो घूम के जाती है इतना। 3.6 मीटर, समझ रहे हो, 10 फीट से ज़्यादा। बेसबॉल, देखिए मैंने कल आपको एक गेम बताया था, इसमें डंडा होता है बेसबॉल का। देखा होगा तुमने, वो बॉल फेंक के मारता है, बॉट से तो खेल लो, वो डंडा सा होता है, इसको घुमा के। कभी कभी फोन में, फोन आप देखते रहते हो, उसकी बॉल भी आ जाती है, वो डंडा मारता बॉल पे, लगता है हमारे मुंह पे लग जाएगी। ठीक है। बेसबॉल, बेसबॉल जो होता है आपका साथी, कहाँ का नेशनल गेम है बताओ? यूएसए का। नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 होते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मैदान है, तो ये मैदान यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये ऐसा डायमंड होता नहीं होता? हाँ जी, मैदान इसका डायमंड शेप का होता है। अमेरिका का नेशनल गेम है। इसमें जो बॉल का व्यास होता है वो 2.75 इंच होता है, और बैट की लंबाई। क्रिकेट से बताइए कितना ज़्यादा बैट है इसका? तो आप कहोगे क्रिकेट का बैट बैट होता है 38 इंच का। हॉकी बताइए 43 इंच की। स्टंप बताइए 28 इंच के। और ये बैट की लंबाई बेस बॉल में 42 इंच होती है। 42 इंच कितनी होती है? 42 इंच होती है। ओके, 42 इंच होती है। एक बार हम देखें आपसे, इसमें बिलियर्ड्स है हमारा, और फिर हमारे इसमें ट्रॉफी है। एक बार ट्रॉफी हमारी सारी हो जाएंगी। इसमें खेल के मैदान है, तो इसको हम एक दिन में नहीं ख़त्म करेंगे। ओके, एक दिन में नहीं ख़त्म करेंगे, हमको चलाना पड़ेगा। एक दिन में कोई इशू नहीं है ना, किसी दिन थोड़ा फालतू पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा पढ़ लेंगे किसी दिन, है ना, एकदम से, क्योंकि अभी हम आज गेम्स को हमको ख़त्म करना है। तो बिलियर्ड्स, हाँ 4 गेम है हमारे, ये 4 हमको पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए बिलियर्ड्स तुमने देखा होगा, ये टेबल देखिए, अमीर लोग खेलते थे पहले। बिलियर्ड्स में 3 बॉल होती हैं, वाइट, रेड, येलो, कैरम की तरह ही समझ लो। बिलियर्ड्स गेम की बॉल जो होती हैं आपका, वो ये तो बॉल तो लिखी हुई है, लेंथ और ब्रेथ जो इसकी टेबल की होती है बिलियर्ड्स की, वो 3.7 मीटर लेंथ होती है, 1.85 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? यहाँ पाउडर लगाइए यहाँ वाले हिस्से में, और ऐसे आंख से देख के, और ऐसे कटाक मारिए, कटाक। खेला होगा तुमने, देखा तो होगा ही सबने। तो इसको बोलते हैं क्यों स्टिक। वो होती है 90 सेंटीमीटर से लेकर के 145 सेंटीमीटर तक। खो खो कितने प्लेयर बताए थे? 9। लेंथ एंड ब्रेथ खो खो के फील्ड की लंबाई होती है 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। 8 इसमें स्कोर लाइन होती है। कैसे? खिलाड़ी कितने होते हैं? 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9 खिलाड़ी हो गए। इनके बीच से निकलते हैं ऐसे, तो ये बीच में जो लाइन है इन्हीं को कहते हैं स्कोर लाइन। कितनी हो गई गिनो सभी खिलाड़ियों के बीच में? तो आप कहेंगे भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी स्कोर लाइन होंगी? 8 स्कोर लाइन होती है खो खो में। तैराकी आप जानते हो,
6, 8, 10 लाइन का 50 मीटर लंबा भी होता है, 25 मीटर भी होता है। पानी की गहराई 9 मीटर होती है। रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है स्विमिंग। पानी की गहराई पूछी जाती है बस स्विमिंग में, कि पानी की गहराई कितनी होती है किसी तैराकी के दल में, 9 मीटर होती है। बाकी कितनी भी लाइन का उसको अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए पूछा नहीं जाता। मुक्केबाजी का दोनों रिंग इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में आपका जो बड़ी रिंग होती है वो 6.1 मीटर और 6.1 मीटर, यानी 6.1 मीटर ऐसे होगी और 6.1 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो किस शेप का हो गया बताओ? मुक्केबाजी का जो रिंग है वो किस शेप का हो गया? तो स्क्वायर शेप हो गया, नहीं हो गया? हाँ जी। और छोटा रिंग 4.9 मीटर, 4.9 मीटर, यानी कि ये दोनों के दोनों ही आपका क्या हो जाएंगे? स्क्वायर शेप के हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर शेप के। एक कबड्डी, हाँ अभी कबड्डी रह गया। देखिए कबड्डी इंपॉर्टेंट है। कबड्डी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कबड्डी कल शुरू करते हैं कबड्डी से। ओके बॉस, कबड्डी से आपको कल शुरू करते हैं और फिर हम यहाँ पर गेम्स को आगे शुरू करेंगे। कबड्डी में हमको मैदान आपका ये सब समझाना पड़ेगा। बस आज आप इतनी चीज़ रिवाइज कर लेना। आज आपको इतनी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है एक बार। तो आज तो शायद हमारा ये क्लास जो है आपका, क्या बोलेंगे, इतनी देर का काफ़ी है, नहीं तो फिर उसको खींचना बोल देंगे। ये इतनी चीज़ें हैं जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना है। तो ये हमारा आज का टारगेट हमारी नज़रों में पूरा हुआ। कल हम इसको पूरा करेंगे, नेक्स्ट टारगेट को, नेक्स्ट टारगेट की ओर चलेंगे और अगर उसमें स्पेस बचेगा तो अगले की तरफ बढ़ेंगे जो हमने टारगेट आपको दिया हुआ है। कल इसको फिनिश करेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। अभी एक बार, अभी तुरंत रिवाइज करना है, बैठना नहीं है, सोने नहीं जाना है। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी? कनिष्का जी, डीपी, वेरी गुड। धीरेन्द्र पाल, ऐसा क्या कह रहे हैं? पक्का नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखोगे? कुछ भी देख लेना, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है। भैया ख्याल करो अपना बहुत सारा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी कल। थैंक यू, नमस्ते।